कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोले तो वैद्युत अपघटन विलयन की चालकत्व, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन इसका हमने क्या बोला, क्या लिखे हम लोग कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ions of electrolyte is called electrolytic conduction या conduction of electrolytic solution। हिंदी में लिखे हुआ बाबू, हिंदी बोले हैं। जब विद्युत धारा का चालन विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के मतलब वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के गति के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या नाम है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं, चले अब बाबू क्या पढ़ना हम लोगों को जी, सुनिए जरा ध्यान से। इस पे क्या क्या है जो मतलब इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पढ़े बड़ू ये लिखी हो, कहाँ आप लोग रहते हैं। पहला लिखो बाबू, पहला है बाबू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैद्युत अपघट्य की प्रकृति ठीक है जी। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बाबू, देखो मेन टारगेट मेरा क्या है, शुरू हो ध्यान से बाबू, जरा समझ ले फिर आसान रहेगा सब कारण। लिख लिए सब लोग, ये मान लीजिए। हाँ बाबू, हाँ करने वाले कारक वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखे। अब सुनिए, हम लोग यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए थे, सही है। अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको याद होगा 2 इलेक्ट्रोड हमने रख लिया था, ठीक है जी, है ना जी। इसको बाकी हमने बैटरी से जोड़ा हुआ था, चलो उससे मतलब नहीं है। यहाँ हमने मान लो बाबू वाटर ले लिया और इसमें मान लीजिए कोई हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, चलिए कोई NaCl ही डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, NaCl। बात समझे। तो इसके कंडक्शन क्या क्या चीज पे निर्भर करेगा, मेन क्या है, कुछ भी होना चाहिए हमको क्या ज्यादा मिलना चाहिए, तो आयंस की संख्या क्या मिलना चाहिए बाबू, ज्यादा। जैसे मान लो इसको डाल रहे हैं और डालने के बाद ये पूरा का पूरा मैंने 10 गो हम NaCl डाले और 10 का 10 क्या हो गया, जाकर के टूट गया, तो हमको कितना Na मिलेगा, तब 10 गो Na मिलेगा और 10 गो क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। अब एक मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा है कि 10 गो टूट रहा है 2 गो में से, तो वो अच्छा है हमारे लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आयंस होना चाहिए। बात समझे, समझ में आ रहा बाबू ना। ज्यादा से ज्यादा आयंस हो तो ज्यादा कंडक्शन होगा, समझे। तो ये बताइए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको, ये बताइए। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है,
पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाई बताइए, पढ़ाएं क्या होता है बोलिए। जो कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग यही डिफिनेशन था बाबू, द इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन आवर आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वह इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में पूर्णतः वियोजित हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रबल वैद्युत अवगढ़ बोलते हैं। कहाँ दिमाग में रखना पड़ जाता है ये बात, लिखाएंगे नहीं लिखाएं, चलिए। आप वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बाबू, जो पूर्णतः ना टूटता हो, कंप्लीट नहीं टूटता हो। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए अच्छा कंडक्शन के लिए, क्या होना चाहिए, क्यों बाबू, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस क्रिएट करेगा, क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिसके चलते लार्ज अमाउंट में क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास होगा, नहीं समझे। प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा बाबू, हिंदी में लिखिएगा इसको, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होंगे, और प्रबल विद्युत अपघट्य होता था तो आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या ज्यादा होगी, आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा बाबू, अधिक मात्रा में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह होगा, सही कि गलत है। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो होगा तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, नहीं समझेगा आप लोग, लैंग्वेज बढ़िया है ये, बढ़िया है ना, लैंग्वेज में का रटना ही ना है, हाँ समझ में आएगा, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी, नीचे सेम बात लिख लीजिएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट वीक हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं बउआ तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस क्रिएट होगा, सही है ना। अच्छा जब ये होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो, वैद्युत अपघट्य होगा तो आयनों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाह होगा, लिख विधात लिख दिए हैं, आई होता था कहाँ हो, हाँ हाँ हाँ, बताइए ना कोई यार, विधाता लिख दे लो, हम्म, सेकंड नंबर क्या है बाबू बताइए, दूसरा कंसल्ट टेम्परेचर बताइए तो जरा, टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर बताइए, तापमान, तू नहीं मानेगा, हो गया फिर वही बात, तो हम ये पढ़ा रहे हैं ना, अरे हो गया पढ़ा रहे हैं नहीं, टेम्परेचर बताओ, ताप बढ़ाने से आयंस आसानी से टूटेगा कि नहीं टूटेगा, साइज टूटेगा, बात समझे नहीं समझे, तो इसका मतलब ताप बढ़ाने से चालकता क्या होगा, चालकत्व क्या होगा, बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रदर्शन कर दे, कंडक्शन लिख लीजिए। तीसरा नंबर नेचर ऑफ हो गया, ये हो गया, तीसरा कंसंट्रेशन बताइए जरा, कंसंट्रेशन पता है, सांद्रता, एक बात बता दीजिए, मान लीजिए बाबू इस रूम में मैंने एक लिमिट तक ठीक है, अब सांद्रता सामान्य नहीं कह रहा है, सांद्रता क्या कह रहा है, उच्च करना है, ज्यादा कर रहा है, तो अधिक सांद्रता कह दीजिएगा तो आयंस आराम से घूम सकेगा क्या, और जब आयन नहीं घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगा वो, नहीं समझा बात, नहीं आया,
मैंने मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या चाहिए, सांद्रता, एक मैंने आयंस की मूवमेंट चाहिए। आपने क्या किया, भर भर के खूब आयंस डाल दिए, मैंने नमक की मात्रा बहुत ज्यादा डाल दिया, नमक लिमिट मात्रा में रहता तो बाबू NaCl मूव करता आराम से। आपने क्या किया, ठूस दिया था कि कस के, समझे, तो ज्यादा डाल दिया तो बताइए उसमें NaCl मूव कर पाएगा आसानी से, तो नहीं कर पाएगा, तो करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। सांद्रता बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कंडक्टेंस क्या हो जाती है, घट जाती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाए, कंडक्शन हो जाए। बहुत सारा बुक में आपको समानुपाती भी ले दिया होगा, अब वो लोग अपना लॉजिक ठीक बताता है, वो कहता है बढ़ाइएगा तो मात्रा बढ़ेगा, लेकिन बात यह नहीं है, कंसंट्रेशन अधिक जब हो जाए तो कंडीशन खराब है, नॉर्मल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अधिक की बात। चौथा नंबर बाबू, हो गया, चलिए सुनिए, इंट्रैक्शन बिटवीन, सुनोगे, इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयनिक इंट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, सॉरी इंटर आयोनिक, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मतलब अंतरा आणविक, आणविक नहीं, अंतरा आयनिक, आयनिक आकर्षण, बात नहीं कर बाबू, अंतरा आयोनिक आकर्षण। जैसे मान लीजिए बाबू, आपने इधर देखो, इधर मान लीजिए आपने लिया एक NaCl, ठीक है, और इसमें ले लिया मान लीजिए KCl, सुनो सुनो ध्यान से, तो इस दोनों में बात करोगे बाबू तो आसानी से कौन टूटेगा, इनके बीच अट्रैक्शन सबसे मैंने ज्यादा कम, किसमें कम, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिक, सॉरी क्या बोलते, केमिकल बॉन्डिंग में जाकर के PT में पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटा साइज, इसका साइज क्या होता है, बड़ा आता है, छोटा साइज आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बड़ा साइज इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये कमजोर होता है, क्या होता है, मजबूत होता है। तो इन दोनों की बात की जाए तो ज्यादा कंडक्शन कौन करेगा, ये करेगा जो वीक है, समझे नहीं समझे, इसका मतलब आयनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ना आराम से टूटेगा, वहां तक मजबूत हो जाए, तो टूट भी नहीं करेगा तो आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा, बात समझे। तो इंटर आयोनिक फोर्स क्या होना चाहिए बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होना चाहिए, कंडक्शन होना चाहिए, समझ में आया, जितना ये ज्यादा रहेगा उतना ही कम कंडक्शन करेगा, जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा कंडक्शन करेगा, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, रहने दीजिए इतना ही, क्या हो गया, 4 हो गया है? अंतरा अंतरा आयनिक आकर्षण, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, आर के बाद अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, अच्छा हाँ, एटर रे, हो गया, हो गया जी, हो गया बाबू। तो इस तरह से हम लोग का ये खत्म हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और आपसे बता दे बाबू जरा, आप लोग सुने होंगे वो क्या नाम है, हिंस्टन ब्रिज करके एक होता है, नाम सुने हैं, NCERT में देखिए फोटो दिखाया होगा, निकालिए NCERT को दिखाया है, छोड़िए बना भी देते हैं, सुनिए, हिंस्टन ब्रिज होता है, वो करता क्या, थोड़ा सा बस समझा दे आप लोगों को, ठीक है। देखें बाबू, सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक एक इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन है, अब उसका रेसिस्टेंस पता करना है या कंडक्टेंस पता करना है, बस हम रेसिस्टेंस पे ही बात करते हैं, अगर उसका रेसिस्टेंस पता करना है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको फिजिक्स में जाना पड़ेगा, और फिजिक्स में एक नाम होता है, ब्रिज होता है, हिंस्टन ब्रिज कहते हैं इसको, सुनिएगा ध्यान से,
जानते हैं सालनी, एक काम करिए ना, तो शाम में सब बैच करिए, मेरा भी इंग्लिश हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो 3 बजे से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 10 से 7, कहाँ 4 घंटा में? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ना तो शामों में सबको इंग्लिश में रखता है, हम भी इंग्लिश में क्यों रखते हैं? ठीक। बड़ी दुख भरा ज्यादा। देखिए इधर, अच्छा रुकिए, हम कल इसका देख करके करते हैं, ठीक, दिमाग लगाते हैं, शुरू किसका इंग्लिश होगा तो शुरू करते हैं, ऐसा मान। चलिए मेरे बाबू, देखिए इधर, ये हो गया आपका एगो, ये डीसी है। अब सुनिए ध्यान से, ये थोड़ा बता दे, फिर आते हैं सॉल्यूशन में हम लोग। ये बाबू एक ब्रिज होता है, इसका नाम, जगह जितना बार लेनी अगर नाम होता भूल पड़ा, जरा क्या लिख ले बाबू, हिस्टोन ब्रिज लिख ले बाबू, हिस्टन ब्रिज, क्या नाम है? हिस्टोन ब्रिज, हाँ हिस्टोन ब्रिज। सुनिए, जो हिस्टोन ब्रिज होता है, ये काम क्या करता है, सुनो ध्यान से। इसको मान लो हम आर मान लिए, इसको मान लो R2 मान लिए, इसको R3 मान लिए, इसका R4 मान लिए, समझे? तो होता क्या है कि कोई एक रेसिस्टेंस, जैसे मान लीजिए जो घेरा रखे हैं, इसका हम लोग को नहीं पता रहता है रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिस्टम होता है कि रेसिस्टेंस को लाइए यहाँ पे जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में जो यहाँ से डीसी करंट जाएगा, तो हाफ यहाँ डिवाइड होगा, हाफ यहाँ डिवाइड होगा, बात समझे ना। खैर फिजिक्स में ज्यादा उसको जानना, हमको सिंपल बात यह है कि मान लीजिए एक ऐसा समय आएगा कि जब ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांटा एकदम बराबर। बात समझे नहीं समझे? तो जब बराबर हो तो समझिएगा जिस रेसिस्टेंस पे बराबर हो वो क्या हो जाएगा, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो उस पर लिख करके अब हो गया रेसिस्टेंस इसका इतना है, समझिए ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है R1/R2 बराबर R3/R4। इससे भी यार हम लोग क्या बाबू, अच्छा R2, हाँ, क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए ये सब वैल्यू पता रहता है, हम आराम से यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, जब ये कब डिफ्लेक्शन 0 हो, 0 होने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं कभी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब बाबू ये बड़ी आसान है, क्योंकि भाई सॉलिड है, उठा कर लेके जा रख दीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चैलेंजिंग ये है कि वो सॉलिड थोड़ी है ना, है वो क्या है, सॉल्यूशन है, उसको कैसे वहां फिट करें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, फिट करना। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन की बात नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, बात समझे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वहां कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा प्रभाव दिखाता है, बात समझे। और डीसी करंट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे वेरी करता है, समझे। तो चैलेंजिंग ये है मेरे लिए कि सबसे पहले तो पोर्टेबल नहीं है, कि यहाँ कैसे रखें। और दूसरा चैलेंजिंग ये है कि डीसी करंट कंसंट्रेशन पे चेंज होता है, इसका मतलब है डीसी करंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो चेंज करता रहता है। तो आप बैठ लीजिएगा, 0 देखते रह जी या नहीं होगा जी, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता रहता है, चोर, मतलब चेंज होते रहता है, चोर होता रहता है, हमको चेंज होते रहता है। सही है जी। अच्छा, तो पहला सॉल्यूशन ये रखा जाए भाई कि पोर्टेबल कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए ये किया गया कि इस तरह का कोई आप एक कंडक्शन बना लीजिए, इस तरह का प्लेटिनम ले लीजिए, प्लेटिनम को वहां पे लेप चढ़ा दीजिए, इनर्ट आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, चढ़ा करके यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, और इसी में क्या भर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए। क्या भर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट, जिसका आपको पता करना है रेजिस्टेंस। अब क्या करना है बाबू, एक तार को यहाँ जोड़ दीजिए और ये वाले तार को यहाँ जोड़ दीजिए। चलिए, पोर्टेबल वाला धंधा पानी तो हमने खत्म कर लिया। या ये कहे कि बड़ा वायर लगा करके इससे कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर लगा करके इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो चलो मेरा काम हो गया, निकाल ली। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ डीसी था तो यहाँ पे क्या कर दिए, एसी कर दिए। एसी जो होता है कंसंट्रेशन का कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तब आराम से हम यहाँ रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ में आया, जो पहले वाला कंसेप्ट था ना वही यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत, जो बदलाव करना था वो कर दिए, इसमें और कुछ पढ़ना आपको नहीं है, ये खत्म हो गया भाई, इतना ही बता रहा था। डोमेस्टिक करंट ना, एक होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, एसी।
घरवा में नहीं होता है जो डोमेस्टिक कर के बनाओ के बहुत सारा बनाओ के हम खाली समझाई नहीं हो कि ऐसा होला। ये नहीं पूछता है वो पूछता उसका नहीं समझ आया नहीं आया। ठीक है, अब सुनिए मेरे बाबू, इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है। हमने कंडक्टेंस तो पढ़ लिया ना, कंडक्टिविटी कंडक्ट ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें अब तीन चीज हम लोग को पढ़ना है बहुत जरूरी। एक मोलर कंडक्टेंस, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक कॉल-राउस लॉ। कौन सा? कॉल-राउस लॉ। ये तीन लॉ पढ़ेंगे और ये मेरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला लिखा जाए, 10 मिनट है। कौन सा लिखा जाए? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा जाए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब सुना मन बोलना घड़ी कहाँ कहीं कहाँ जाएगा बोलो। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हेडिंग दीजिए जल्दी। ओके बाबा, बोले हो, सुनिए ध्यान से। ओहो, ये हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या ले लिया? ए ध्यान दे, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या कैथोड एनोड है ये आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से बात। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग को कितना लेना है वो ध्यान दीजिए। हम लोग को लेना है 1 ग्राम। ध्यान से देखिए बाबू, डिफिनेशन इसी में आ जाएगा सब, ठीक है ना, रटना नहीं पड़ेगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और उम्मीद करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कहीं ना कहीं तो हम बताए होंगे, बताए नहीं बताए कभी जीवन में, कहियो एक को दिन सपना में चाहे होश हवास में बतौला ना नहीं। कहाँ वहाँ, कहाँ सोल्यूशन में कहाँ वहाँ। वाह, ई क्या कहलू हो, कह देला 10 बजे दिन में बतौले। अरे कहाँ करिए शुरू में टॉपिक का नाम बताओ, कहाँ पढ़ाए थे आप? जी, मोल फ्रैक्शन में बताए थे, उसमें कहा था ये बताइए। क्या क्या बोल रही है? फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में इसका नहीं चल सकता, नॉर्मलिटी। कहाँ पे? नॉर्मलिटी का डेफिनेशन ही होता है कि क्या नाम है, ग्राम इक्विवेलेंट, ऐ सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। वही बताए, पूरा कहानी बताए थे कैसे निकलता है क्या होता है, बड़ी दशा होता है। सुनो, ए सुनो यहाँ पे, अरे हो गई मत पलटी मारा, अब तो बता दो नहीं। देखो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपने ले लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम सम तुल्यांकी
भार क्या किया आपने बाबू, ले लिया। अब बताओ 1 ग्राम समतुल्यांक की भार लेबो तो एकरा से कुछ आयन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, कुछ आयन होगा ना बाबू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस्ड आयन, प्रोड्यूस आयंस, आयन प्रोड्यूस हो गया। अब इस आयन प्रोड्यूस के द्वारा जो कंडक्टिविटी होगा, क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगा, जो चालक होगा, जो चालन होगा, जो चालन होगा, समझे, इसी चालन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। कितना मुश्किल है, इस रास्ते से जाना है, डेफिनेशन कंप्लीट आपका, सुनो ध्यान से क्या कहें। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का तो नहीं बोलो, उसके आगे क्या बोले, तो कहाँ बाड़ू, यही पे बाड़ू, कभी खाना खाना नहीं बोल रूम भीख मांग लिए जे यही ऐसा यही ऐसा का करी हो, बाल लगे पूरा गिरा ली लोटा एगो थरिया ले लो, दू दू गो रोटी हर रूम में मांग लिया, पहुंच गए रूम पर खा भाई आप चिंता का है दिया था तो इधर खाना ना बनाओ पड़ी क्या रोता इलेक्ट्रोलाइट हो गया जी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया। क्या डिफाइन करेंगे बाबू कि द सुनो, द कंडक्टिविटी ऑफ, द कंडक्टिविटी ऑफ, द कंडक्टिविटी ऑफ, द कंडक्टिविटी ऑफ ions of, the conductivity of ions of, ions of 1 gram equivalent weight of electrolyte, 1 gram equivalent weight of electrolyte is called equivalent conductivity। अब नहीं समझ में आया, आए? एक और बात बाबू, इसका वॉल्यूम कितना रखना है, VmL रखना है, कितना रखना है, वॉल्यूम कितना रखना है, VmL। तो इसको भी कह सकते हैं कि, चलो डिफाइन करें, हाँ हिंदी का सुनो, भी आयतन बिलियन में, सुनो, भी आयतन या VmL आयतन बिलियन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, या ऐसे लिखो कि VmL आयतन बिलियन में उपस्थित 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वैद्युत अपघट्य चाहे इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उत्पन्न आयंस, उत्पन्न आयंस, उत्पन्न आयंस से उत्पन्न आयंस, उत्पन्न आयंस की चालक की चालकता को, की चालकता को क्या बोलते हैं, समतुल्यांक चालकता। नहीं हो गया, सब यहां से शुरू करो, ऐसे चलो फिर ऐसे चलो फिर ऐसे चलो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, यहां तक आ गया, नहीं समझे, आए, भी आयतन बिलियन में, VmL आयतन बिलियन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, कैसे लिखिए, उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम समतुल्यांकी भार द्वारा उत्पन्न आयनों, आयनों, आयनों के चालकता को समतुल्यांक चालकता। नहीं समझा अभी भी, फोटो बनाइए, तो क्या बना, आलू खाने बनेगा, सेम खाने लिखेंगे बाबू, द कंडक्टिविटी ऑफ, 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 द कंडक्टिविटी ऑफ ions, ions, the conductivity of ions which produced, which produced, which produced 1 gram equivalent weight, which produce 1 gram equivalent weight of electrolyte, which produce 1 gram equivalent weight of electrolyte, 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 electrolyte of VmL of solution, of VmL of solution,
is called equivalent conductivity. हो गया जी? हिंदी बोले? क्या लिखेंगे? अच्छा इंग्लिश है ना ससुर भाई, हिंदी उल्टा आई। ये बात सही याद रखना तुम लोग, इंग्लिश में बस यही करना है कि पूर्व से चल रहा था वो कहाँ से, पश्चिम से। यही काम करना। चलो क्या लिखेंगे बाबू कि वी एम एल, रुको, वी एम एल आयतन, इलेक्ट्रोलाइट, वी एम एल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ठीक है, वी एम एल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, वी एम एल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, वी एम एल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, वी एम एल इलेक्ट्रोलाइट, वी एम एल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट हो गया के 1 ग्राम समतुल्यांकी भार द्वारा, 1 ग्राम समतुल्यांकी भार द्वारा, 1 ग्राम समतुल्यांकी भार द्वारा हो गया, द्वारा उत्पन्न चालकता को, उत्पन्न चालकता को समतुल्यांकी चालकता कहते हैं, उत्पन्न चालकता को समतुल्यांकी चालकता कहते हैं। चलो मेरे भाई, कंडक्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं जी? कल बताए थे, किससे? वाह, तोहनी के कह जाता हम जहर खा ली, कौन से रोज है तू रोए कहतर, हाँ कप्पा, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी को रो से कर रहे थे, और कंडक्टिविटी को किसे कर रहे थे? रो कप्पा से। किसे? कटप्पा से नहीं, कप्पा से। देखो इधर इक्विवेलेंट लिखे बाबू, तो इसको हम लोग सुनो, इसको हम लोग उल्टा भी या लेमडा से इंडिकेट करते हैं। लिखो इसे उल्टा भी इक्विवेलेंट या लेमडा इक्विवेलेंट। जा धर लो जा, इतना जल्दी कोई लगा, इट इज डिनोटेड बाय उल्टा भी इक्विवेलेंट और, हाँ उल्टा भी या उल्टा भाई, दिस एंड दिस, उल्टा भी इक्यू, उल्टा भी हमें नहीं पता। सही नहीं पता है, कहीं दिखो देखिए मेरा काल को भी ढूंढने नहीं मिला। हो गया, या लेमडा इक्वल, सही है। चलो देखो, बोले जी, बोले देखो बाबू सुगा है, देखो जी बोर्ड पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, क्या अभी डेफिनेशन लिखे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या डेफिनेशन लिखे हैं? कि चालकता, किसके लिए बाबू? चालकता, चालकता सही है ना, चालकता VML सॉल्यूशन में कितना उपस्थित है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हो गया जी। सुनो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा हो जाएगा इनटू VML सॉल्यूशन। इसको किस में रखना है? ML में। अब सुनो ध्यान से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है बाबू, तो किसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी के द्वारा निकालेंगे। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाबू जब भाई ML में हो तो ऊपर कितना चल जाएगी? 1000 याद होता ही ना होता हो। अब बताओ भाई, या भी की जगह पर रखे खोखे, तो भी के है ना डाल दो, ही की जगह है ना लिया दो,
सही है। तो V बराबर ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है बोलो? 1 ग्राम है। तो इसका मतलब 1000 बटा कितना हो जाएगी? नॉर्मलिटी हो जाएगा। अब इसको ला करके चिपका दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा? K इंटू 1000 बटा N। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट। लिख लो, छापो छापो जल्दी छापो, छापो भागो छापो भागो।